आदाब, नमस्कार, सलाम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है तेज खबर 24 के रियल क्राइम स्टोरी में। तेज खबर 24 से मैं आज आप लोगों के बीच एक बार फिर लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी जो बेहद ही चौंका देने के साथ साथ रूह कपा देने वाली भी है। दोस्तों, आज हम कहानी की शुरुआत किसी क्लाइमेक्स या भूमिका बांधने से नहीं बल्कि कुछ सवालों से करेंगे, क्योंकि यह सवाल बेहद ही गंभीर है। सवाल यह है कि क्या कोई भाई अपनी बहन के साथ और उसका रेप या कत्ल कर सकता है, और अगर ऐसा कर सकता है तो क्यों? दूसरा सवाल यह है कि क्या एक मां अपनी ही मासूम बेटी से रेप और हत्या करने वाले बेटे के गुनाहों को छिपा सकती है? अब तीसरा सवाल यह है कि क्या दो सगी बड़ी बहनें अपनी ही छोटी बहन के साथ हुई दरिंदगी और कत्ल पर चुप रह सकती है? दोस्तों, ये तमाम सवाल इन्हीं अलग अलग घटनाओं के नहीं बल्कि एक सच्ची घटना के हैं, और यह घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुई, जिसमें एक 9 साल की मासूम बच्ची से पहले तो दरिंदगी की जाती है और फिर गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया जाता है। शुरुआत में तो यह घटना पुलिस के लिए महज एक पहेली बन जाती है, जिसे सुलझा पाना पुलिस के लिए किसी लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन कहते हैं गुनाह कभी छिपता नहीं और गुनहगार कभी बचता नहीं। पुलिस के लिए यह घटना महज एक वारदात नहीं बल्कि एक बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि बात मासूम बच्ची से दरिंदगी और उसके कत्ल की थी, जिसके लिए पुलिस बेहद ही गंभीर थी। और इसी गंभीरता को दिखाते हुए पुलिस 3 महीने तक घटना की तफ्तीश में जुटी रही और अंत में उन तमाम और सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया जिन्होंने इसके राज को न सिर्फ अपने सीने में दफन कर रखा था बल्कि उस चेहरे को भी बेनकाब कर दिया जिसने अपने चेहरे पर भाई जैसे पवित्र रिश्ते का नकाब पहन रखा था। तो आइए सुनते हैं सच्ची घटना की कहानी। लेकिन कहानी को सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द बेल आइकॉन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तारीख थी 24 अप्रैल की साल 2024 का। वक्त था सुबह का और जगह रीवा के जवा तहसील स्थित सितलहा गांव। दिन का सूरज निकल चुका था और चिड़ियों की चहचहाहट थी। लोग नींद से जागे भी थे। तभी बस्ती में रहने वाले एक परिवार की 9 वर्षीय मासूम बच्ची का शव घर के आंगन में पड़ा मिलता है। मासूम के मौत की खबर फैलते ही देखते देखते पूरे गांव में आग की तरह यह खबर फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस घटना में एक ओर जहां परिजन जहरीला कीड़ा काटना बताते हैं तो वहीं दूसरी ओर हत्या का भी संदेह जाहिर किया जाता है। मौके पर बच्ची की मां रोते बिलखते दिखाई देती है तो भाई का चेहरा मुरझाया रहता है और बड़ी बहनों भी आंखों में आंसू लेकर छोटी बहन की मौत पर विलाप करती रह रही है। घटना की खबर मिलते ही जवा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, जहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। इसके बाद बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जाती है। इस घटना को लेकर परिजन सहित ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त था। वह सड़क पर उतरकर आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लेकिन मामला एक मासूम बच्ची से रेप और कत्ल का था, जिसे लेकर पुलिस अधिकारी भी बेहद ही गंभीर थे। मौके पर रेवा के ग्रामीण एएसपी विवेकलाल से लेकर एसपी विवेक सिंह सहित डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे और जोन आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार भी पहुंचते हैं। सभी अधिकारी घटनास्थल का बकायदा निरीक्षण करते हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करते हैं, लेकिन किसी को जरा भी आभास नहीं था कि जिन्हें वह पीड़ित समझ रहे हैं आखिर में वही इस वारदात के राजदार निकलेंगे। इस घटना से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा था और पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में आईजी, डीआईजी और एसपी द्वारा
एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की जाती है। पुलिस टीम भी इस मामले की तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन समय बीतता जाता है और पुलिस के हाथ ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे आरोपी तक पहुंचा जा सके। पुलिस इलाके के तकरीबन 50 से अधिक ऐसे संदिग्धों की धरपकड़ करती है जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उन्हें थाने लाकर पूछताछ भी करती है, लेकिन एक भी संदिग्ध का वारदात से कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। तभी पुलिस को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे शंका की सुई पीड़ित परिवार की ओर घूमी और ऐसा प्रतीत हुआ कि वारदात को परिवार के ही किसी एक सदस्य ने अंजाम दिया है। लेकिन किसे पता था, यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार ही इस जघन्य वारदात के राज को अपने सीने में दफन किए बैठा है। पुलिस मामले में पीड़ित परिवार के हर एक सदस्य से अलग अलग पूछताछ करती है, जिसमें 13 साल के बड़े भाई से लेकर मां सहित 2 सगी बड़ी बहनें भी शामिल रहती हैं। पुलिस द्वारा लिए जाने वाले बयान में हर बार संदेही परिवार के लिए अलग अलग बयान देते समय जिसमें पुलिस का शक और भी गहराता गया और अंत में पुलिस ने उन्हें इस कदर कुरेदा की जो राज उन्होंने अपने दिल में दफन किया था वह खुद ब खुद बाहर निकल गया। पुलिस द्वारा परिवार के सदस्यों से गहन पूछताछ के बाद सामने आया कि पीड़िता का 13 वर्षीय भाई रात में उसके बगल में सोया था। उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़के ने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देखने के बाद अपनी बहन के साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने अपने पिता को यह बात बताने की धमकी दी तो उसने उसका गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद में भी वह अपनी मां को जगाकर सारी बात बताता है। उस समय तक पीड़िता के अंदर थोड़ी बहुत जान रहती है। उसके शरीर पर हरकत देखकर आरोपी ने फिर से उसका गला घोंट दिया। यह सब कुछ उसकी मां की आंखों के सामने हो रहा था। इस बीच उसकी दोनों बड़ी बहनें भी जाग जाती हैं। उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए पुलिस को सूचना देने से पहले अपने बिस्तर की जगह बदल दी। इसके बाद जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उन लोगों ने बताया कि किसी जहरीले कीड़े के काटने की वजह से बच्ची की मौत हो गई है। इधर पुलिस ने जब बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया तो बलात्कार और हत्या से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टीम गठित की गई और फिर मामले का खुलासा किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में आरोपी लड़के, उसकी 2 बहनों और उसकी मां को हिरासत में लेने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस वारदात ने लोगों का दिल झकझोर दिया है। किसी को सहज विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई भाई भला अपनी सगी बहन के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पीड़िता की मां और बहनें उसे इंसाफ दिलाने की बजाय आरोपी को ही बचाने में लगी रही। तो यह थी एक सच्ची घटना की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, चैनल को लाइक शेयर करना हरगिज ना भूलें।